साखारोव की कंडीशंस को गाइड मानकर फिजिसिस्ट्स ने कई इंटरेस्टिंग थ्योरीज दी हैं, जो एंटी मैटर के केस में हमारे प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। थ्योरीज की एक लीडिंग फैमिली को बैरियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। यह किसी भी ऐसी प्रोसेस के लिए एक जनरल टर्म है जिससे शुरुआती ब्रह्मांड में बैरियन असिमेट्री बनी होगी। बैरियोजेनेसिस के कुछ अलग अलग फ्लेवर हैं, हर एक अलग अपराधी का सजेस्ट देता है। एक वर्जन, जिसे इलेक्ट्रोवीक बैरियोजेनेसिस कहते हैं, यह बताता है कि ब्रह्मांड में एक फेज ट्रांजिशन के दौरान असंतुलन पैदा हुआ था, जैसे पानी बर्फ में चेंजता है, लेकिन इसमें नेचर की फंडामेंटल फोर्सेस शामिल होती हैं। एक और इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ऐसे पार्टिकल्स से जुड़ी है जिन्हें हमने अभी तक खोजा भी नहीं है। सुपरसिमेट्री या सूसी जैसी थ्योरीज बताती हैं कि हर जाने पहचाने पार्टिकल का एक भारी सुपर पार्टनर होता है। ये सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल्स गर्म शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा रहे होंगे और इस तरह से डीके हुए होंगे, जिससे साखारोव की सारी कंडीशंस पूरी हो गईं। उनके डीके से एंटीक्वार्क्स की तुलना में थोड़े ज्यादा क्वार्क्स बने होंगे, जिससे जरूरी असंतुलन पैदा हुआ होगा, इससे पहले कि वे खुद ब्रह्मांड के ठंडा होने पर खत्म हो जाते। इन सुपरसिमेट्रिक पार्टिकल्स को खोजना लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जैसे पार्टिकल एक्सेलरेटर का एक बड़ा गोल है। उन्हें ढूंढना इस पहेली का एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। फिर न्यूट्रिनोज का रहस्यमय रोल है। ये बहुत छोटे, लगभग मैसलेस पार्टिकल्स हैं जो शायद ही किसी चीज से इंटरेक्ट करते हैं। हम उन्हें घोस्ट पार्टिकल्स कहते हैं क्योंकि हर सेकंड अरबों न्यूट्रिनो आपके शरीर से बिना आपको पता चले गुजर जाते हैं। हमने खोजा है कि न्यूट्रिनो एक कमाल की चीज कर सकते हैं। वे ट्रैवल करते समय अपना फ्लेवर या टाइप बदल सकते हैं। इसे न्यूट्रिनो ऑसिलेशन कहते हैं। लेप्टोजेनेसिस के अंडर आने वाली कुछ थ्योरीज बताती हैं कि शुरुआती ब्रह्मांड में बहुत भारी अनडिस्कवर्ड टाइप के न्यूट्रिनो मौजूद थे। इन भारी न्यूट्रिनोज के डीके से लेप्टन्स जैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो और एंटीलेप्टोन में असंतुलन पैदा हुआ होगा। बाद में स्टैंडर्ड मॉडल में दूसरी प्रोसेस ने इस लेप्टोन असंतुलन को उस बैरियन असंतुलन में बदल दिया होगा जिसे हम आज देखते हैं। आखिर में कुछ सबसे महत्वाकांक्षी आइडियाज को ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज या GUTS कहते हैं। ये थ्योरीज 4 फंडामेंटल फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग, वीक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में से 3 को एक सिंगल यूनिफाइड फोर्स में जोड़ने की कोशिश करती है, जो बिग बैंग की अल्ट्रा हाई एनर्जीज पर मौजूद थी। GUT स्वाभाविक रूप से नए पार्टिकल्स और इंटरेक्शन की भविष्यवाणी करते हैं, जो बैरियर नंबर कंजर्वेशन का उल्लंघन करेंगे, जिससे बैरियोजेनेसिस के लिए एक परफेक्ट मैकेनिज्म मिलता है। इन थ्योरीज में अक्सर X और Y बोसॉन नाम के हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स शामिल होते हैं, जो क्वार्क्स